हमारा घर हमारा विद्यालय योजना को राज्य के छात्र छात्राओं की शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए शुरू की थी, लेकिन अब ये योजना जमीन पर दम तोड़ती हुई दिख रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को घरों में ही रहना और शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस मामले में परिजनों का कहना है कि शिक्षक आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे और ये योजना चलेगी? वहीं शिक्षकों का कहना है कि घर जाकर पढ़ाने में भारी परेशानी आ रही है, क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो किसी के घर पर टीवी। साथ ही कई घरों में ना तो मास्क है और ना ही कोरोना से बचने के लिए कोई सुविधा है। हमें हमेशा कोरोना बीमारी के होने का डर सता रहा है। ऐसे में हम इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे? जब इस मामले पर प्रमुख सचिव लक्ष्मी अरुण शमी से बात की तो उनका साफ कहना था कि कोई भी शिक्षक मना नहीं कर सकता है। हमें कोरोना का डर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। कभी कभी आते हैं, ये पूरा लॉकडाउन में आज तो आए हैं। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो 5-6 घंटे बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ कम से कम 1 घंटे आते से ही बस 10-15 मिनट रुकते हैं, जाने की करते हैं कि कब जाए कब नहीं। इतने टाइम में क्या बच्चा पढ़ाई करेगा? और हमारे बच्चों में तो वैसे ही थोड़ी अक्ल ऐसे, थोड़े बच्चे खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में कम, तो थोड़ी देर रुके। हमारा कहना है कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों को थोड़ा मन लग जाए, ऐसे पढ़ाई करें और रोज़ आए घरों में। शासन का कहना है तो मैडम जी रोज़ आए। हमारा विद्यालय योजना है, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, टीवी भी नहीं है और रेडियो भी नहीं है, तो वो बच्चे आखिर पढ़े तो कैसे पढ़े? कोरोना के चलते इस विद्यालय सारे बंद है। इसलिए सरकार ने योजना निकाली कि हमारा घर हमारा विद्यालय, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन घर घर जाकर पढ़ाने में स्थिति ये है कि बच्चों के घर के बाहर जो गंदगी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, न वहाँ पीने का कोई पानी की व्यवस्था है बच्चों के लिए। बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, क्योंकि स्कूल में हम बुलाते हैं तो बच्चे नहा धो के रेडी होके आते हैं और डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। यहाँ बच्चे जैसे तैसे भी चले आते हैं, जगह नहीं है यहाँ बिठाने की। और जब हम जिस भी एरिया में जाते हैं, हम चाहते हैं कि कम बच्चों को डिस्टेंस बना के पढ़ाएं, लेकिन सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम पढ़ाई से दूर नहीं रख सकते हैं और उनका सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई सैनिटाइजर का यहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप अगर विद्यालय खुलवा दें तो हम वहाँ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर से पूरे रूम को रोज़ सैनिटाइज करेंगे और बराबर हर बच्चे की सुरक्षा का हम ध्यान रखते हुए उनकी बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ाई करवा पाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वगैरह सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती है। यहाँ यदि हम शिक्षक ही संक्रमित हो गए तो ये मान के चलिए कि हज़ारों परिवार और हज़ारों बच्चे यहाँ संक्रमित होने की पूरी संभावना है, जिसका शासन को ध्यान लगाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक योजना चलाई है। इस योजना में सभी शिक्षकों को मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बच्चों के अध्ययन का आकलन करना है, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचना है तथा उनको गृह कार्य देना है। ऐसे बच्चे जिनके पास में एंड्रॉयड नहीं है, उन लोगों का नियमित रूप से भ्रमण करना है और भ्रमण करके उन्हें जो है शिक्षित करने का कार्य करना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश पालक गरीब है, मजदूर है, वे सुबह से ही खेतों में चले जाते हैं, उनके पास में बैठने के लिए स्थान नहीं है और सुरक्षा के उपाय जो है वहाँ पर कुछ नहीं है। इसके स्थान पर यदि विद्यालयों में बच्चों को कम संख्या में बुलाकर यदि वहाँ अध्ययन कराया जाए तो वहाँ सुरक्षा के सभी साधन भी उपलब्ध होंगे और शिक्षक जो है उनकी सुरक्षा का कार्य करेंगे। वहाँ सैनिटाइज वगैरह सब जो है उपलब्ध हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मास्क लगाना, बच्चों को घुलने मिलने से मतलब जो है रोकना घर पर संभव नहीं है, ये विद्यालय में संभव है। अभी हमने हायर सेकेंडरी विद्यालय की परीक्षाएं कुशलतापूर्वक संपन्न कराई है, उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। ऐसी स्थिति में इस योजना पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों की अभी एमएचए ने अलाउ नहीं किया विद्यालय में स्कूल चलना, तो इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। और कोई भी शासकीय कर्मचारी ये तो कह ही नहीं सकता कि मुझे कोरोना का डर है इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।